RES Limited is an all-equity finance company with a market value rupees 25 lakh and cost of equity is 21%. The company want to buy back equity share worth rupees 5 lakh by issuing and raising 15% perpetual debt of the same amount. Tax की rate 30%. After the capital restructuring and applying model with tax, you are required to calculate market value of RES. मतलब लोन लेने के बाद में क्या होगा, इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी. देखिए सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में EBIT नहीं दे रखा है, तो हमें सबसे पहले तो EBIT को कैलकुलेट करना पड़ेगा. स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म अप्रोच विथ टैक्स. अभी प्रेजेंट में लोन नहीं है, प्रपोज में लोन है. EBIT हमें नहीं पता, माइनस इंटरेस्ट EBT आएगा, माइनस करेंगे टैक्स जिसकी रेट यहाँ दे रखी है हमें क्वेश्चन में 30%. टैक्स 30% माइनस करेंगे तो हमें डिविडेंड मिलेगा, उसमें डिवाइड करेंगे KE का तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मिलेगी. उसमें जोड़ेंगे डेप्ट तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगी. अभी प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म दे रखी है 25 लाख, ये हमें दे रखी है 25 लाख. डेप्ट अभी है ही नहीं तो मार्केट वैल्यू ये भी 25 लाख. KE हमें क्वेश्चन में दे रखी है 21%, एट प्रेजेंट 21%. 25 lakh into 21%, इट इज़ 5,25,000. और ये 30% टैक्स लेस करने के बाद है, मतलब टैक्स लेस करने के बाद ये जो बचा ये 70% है. तो 5,25,000 डिवाइडेड बाय 70%, हमें EBT मिलेगा 7,50,000 और उसका 30% 225 टैक्स. इंटरेस्ट अभी है ही नहीं क्योंकि लोन ही नहीं है, तो EBIT 750. अब प्रपोज प्लान में EBIT 750. अब प्रपोज प्लान में हम लोन ले रहे हैं कितना, 5 लाख का, जिस पर 15% इंटरेस्ट होता है 75,000. इट इज 675 होगा ये. टैक्स की रेट 30%, 6,75,000 का 30% 2,02,500. तो आफ्टर टैक्स ये बचेगा 472,500. अच्छा, प्रपोज प्लान लीवर्ड है. वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डेप्ट इनटू टैक्स रेट T. अनलीवर्ड की वैल्यू कितनी है 25 लाख, कितना लोन ले रहे हैं 5 लाख का, और टैक्स की रेट कितनी है 30%. तो 5 लाख का 30% 150 प्लस 25 26,50,000 मार्केट वैल्यू होगी. मार्केट वैल्यू होगी 26,50,000. डेप्ट ले रहे हैं 5 लाख का, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होगी 21,50,000. 472,500 डिवाइडेड बाय 21,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100. KE 21.977%. तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया. A और B ये दोनों ही पॉइंट हो गए. अब हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना है. WACC टेबल बनानी होगी. टैक्स होता है तो टेबल बनानी होगी. सोर्स, अमाउंट, वेटेज, इसका वेट आ जाएगा, कॉस्ट आएगी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें मिल जाएगी. सोर्स में हमारे होंगे इक्विटी शेयर और डेप्ट. इक्विटी शेयर की वैल्यू हमने निकाली 21,50,000
और डेप्ट हो गया 5 लाख। हमें केवल WACC प्रपोज प्लान का ही कैलकुलेट करना है, और वैसे प्रेजेंट का तो WACC वही है जो के ही है। इसका वेटेज करेंगे 21,50,000 डिवाइडेड बाय 26,50,000, 0.811 और ये 0.189, टोटल 1। इक्विटी की कॉस्ट 21.977%, 21.977%। डेब्ट की कॉस्ट KL इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। लोन पर इंटरेस्ट की रेट है यहाँ पर 15% और टैक्स की रेट है 30%। 15% 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 10.5%। यहाँ लिखेंगे 10.5%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.811 मल्टीप्लाई बाय 21.977, 17.823%। 0.189 मल्टीप्लाई बाय 10.5, 1.9845%। 17.823 plus 1.9845, total is 19.8075% WACC।